बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने देखा था रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी, वो हमने पढ़ लिया बेटा। आज के आपके लेक्चर में हमने कवर करना है फ्लो चार्ट की सिंबल्स। आज हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी सिंबल्स हैं और उन सिंबल्स का नाम क्या है और उन सिंबल्स का मतलब क्या है या मानी क्या है और उन सिंबल्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, फ्लो चार्ट की जो सिंबल्स होंगी वो आप लोग इंटरचेंज या एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक सिंबल की जगह आप लोग कोई दूसरी सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सके। अब हर एक पॉइंट के लिए, हर एक टास्क के लिए अलग अलग सिंबल आप लोग इस्तेमाल करोगे। अब वो सिंबल्स कौन सी हैं बेटा, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लो पहले। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। जो हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं वो सिंबल्स के साथ होता है और किस चीज़ के साथ होता है, टेक्स्ट के साथ होता है। दे यूज़ स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। अब जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो किस चीज़ को शो करवाएंगे, स्पेशल सिंबल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स होंगे, जो डिफरेंट एक्शन होंगे या स्टेप्स होंगे। हर एक स्टेप्स के लिए हम लोग डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों की जो बुक में टेबल दी गई है सिंबल्स की, यहाँ पे एक ये सिंबल है एरो की, उसके बाद एक ये सिंबल है, हम इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल। ये सिंबल हमारे पास है प्रोसेस की, और उसके बाद ये क्या है, डिसीजन मेकिंग की। ये इनपुट एंड आउटपुट की। ये सिंबल किस चीज़ की है, कनेक्टर की है। याद रखिएगा बच्चों, ये जो सिंबल्स है फ्लो लाइन, ये किस चीज़ को शो करवा रही है हमारे पास, ये फ्लो चार्ट के स्टेप्स के फ्लो को ज़ाहिर करती है। फ्लो लाइन फ्लो चार्ट के जो स्टेप्स होते हैं उसके फ़्लो को या सिमत को आप लोग कह सकते हैं, ये बताती है कि ये फ़्लो चार्ट किस सिमत को जा रहा है, या इस पे हमने जो स्टेप्स लिखे हैं ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं या अप टू डाउन आ रहे हैं या राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग ये सिंबल एरो की इस्तेमाल करते हैं। अब एरो की सिंबल हम लोग किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जितने भी स्टेप्स हैं उनका फ़्लो बताने के लिए हम कौन सी सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, फ्लो लाइन की। अब इसका नाम क्या है, फ्लो लाइन। अब ये जो सिंबल आप लोगों को नज़र आ रही है ये किस चीज़ की है, टर्मिनल की है। अब ये सिंबल टर्मिनल की है। अब इसकी जगह आप लोग ये सिंबल इस्तेमाल नहीं कर रहे, या इसकी जगह पे आप लोग ये सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों का फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा। अब सिंबल जो आपके पास टर्मिनल की है, याद रखिएगा दो जगह पे इस्तेमाल होगी, या तो होगी स्टार्ट पे या क्या होगी, एंड पे। अब ये सिंबल जहाँ पे इस्तेमाल होगी आप लोगों ने समझ जाना है, यहाँ से ये फ्लो चार्ट का या तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, या क्या है उसका एंडिंग पॉइंट है। स्टार्ट और एंड वाले पॉइंट पे हम लोग कौन सी सिंबल इस्तेमाल करेंगे, टर्मिनल की। टर्मिनल की सिंबल ये है हमारे पास। प्रोसेस के लिए हमने जो सिंबल इस्तेमाल करनी है ये वाली रेक्टेंगल वाली। अब रेक्टेंगल में और इनपुट की सिंबल्स में आप लोगों ने डिफरेंट देख लेना है, इनको आप लोग मिक्स आउट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो तब आप लोगों का फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा। प्रोसेस की सिंबल हम लोग जितने भी एक्शंस होंगे उनके ऑपरेशंस या उनके प्रोसेस को शो करवाने के लिए प्रोसेस की सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसका आपने डिस्क्रिप्शन इसकी देख लो। जो प्रोसेस की सिंबल है हम लोग प्रोसेस पे लगाते हैं या प्रोसेस के जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहां हम लोग इनपुट के बाद प्रोसेस करवा रहे होते हैं अपने फ्लो चार्ट में, तब हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो आ गई है डिसीजन, ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है डायमंड शेप की एक सिंबल, इसका नाम क्या है, डिसीजन मेकिंग या डिसीजन भी कह सकते हो आप। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे, इसमें हम लोग बताते हैं, डिसीजन करवाते हैं फ्लो चार्ट में। डिसीजन में क्या होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, दो कंडीशन होती हैं, येस और नो, या होती है ट्रू एंड फॉल्स। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जो डिसीजन की सिंबल है वो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, येस और नो के लिए, ट्रू और फॉल्स कंडीशन के लिए। अब ये कंडीशन हमारे पास क्या है, वो पॉइंट जहाँ पर हम लोग अपने फ्लो चार्ट में डिसीजन करवा रहे हों, ये जो हमारा फ्लो चार्ट है उस डिसीजन के मुताबिक है तो येस एंड नो को फॉलो करके या ट्रू एंड फॉल्स को इस्तेमाल करके हम लोग डिसीजन करवाएंगे। आगे आप लोग जब फ्लो चार्ट देखोगे देख लेना आप लोग, जहाँ पे डिसीजन वाली कंडीशन होगी तब हम लोग वहाँ पर कौन सी सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ये डायमंड शेप वाली। इसका मतलब क्या है, या ये सिंबल जिस फ्लो चार्ट में भी आप लोगों को नज़र आए या इस्तेमाल की गई हो तो आप लोगों ने समझ जाना है इस फ्लो चार्ट में यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या करवानी है,
डिसीजन करवाना है। नेक्स्ट ये देख लो, ये वाली सिंबल, ये रेक्टेंगल से थोड़ी सी मिलती जुलती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इस्तेमाल करते हैं इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए। इस सिंबल का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग, इनपुट एंड आउटपुट के लिए। जहाँ पर हम लोग फ्लो चार्ट में पहला पॉइंट हमारा होता है स्टार्टिंग का, उसके बाद हमारा जो होता है इनपुट का, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, इनपुट का। इनपुट वाले सैम्पल्स पे या स्टेप में हम लोग कौन सी सैम्पल इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। अब जो यहाँ पर जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। लास्ट पॉइंट क्या होता है, एंडिंग, जहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट ख़त्म हो रहा होता है। वहाँ पर हम लोग जो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पर टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे। उससे सेकंड लास्ट पॉइंट पे हम लोग ने आउटपुट के लिए ये सैम्पल इस्तेमाल करनी है। सेकंड लास्ट पॉइंट पे हमने आउटपुट के लिए ये सैम्पल इस्तेमाल करनी है। ये किस चीज़ को शो करवाएगी, आउटपुट की। अगर सेकंड स्टेप पे इस्तेमाल हुई है तो ये किसको शो करवाएगी, इनपुट को। नेक्स्ट ये सैम्पल भी देख लें आप लोग। इस सैम्पल का नाम क्या है, कनेक्टर। अब ये सैम्पल हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इस सैम्पल का इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज़ करो कि एक पेज पे हम लोग फ्लो चार्ट लिखते आ रहे हैं और यहाँ से हमारा जो पेज था वो ख़त्म हो गया है। अब जो हमारा फ्लो चार्ट था वो आगे कंटिन्यू है, लेकिन पेज क्या हो गया, एंड हो गया, ख़त्म हो गया है। अब हम लोग चाह रहे होते हैं जो हमारा फ्लो चार्ट है उसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करें। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम लोग इस सैम्पल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी लगा देंगे, बताएंगे जो हमारा फ्लो चार्ट है वो अगले पेज पे आ गया है। जो फ्लो चार्ट है वो हमारा कहाँ पे चला गया, नेक्स्ट पेज पे चला गया है। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम लोग कौन सी इस्तेमाल करते हैं, सैम्पल, कनेक्टर सैम्पल का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, ये वाली सैम्पल है जो सर्कल की है, इसको कहते हैं कनेक्टर। नेक्स्ट पेज पे या हम लोग बताते हैं जो हमारा फ्लो चार्ट है नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू है या जा रहा है, आगे भी उसमें है। तो ये हमने देखा था, सैम्पल्स देखी हैं आज के लेक्चर में हमने। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि किस तरह ये जो सैम्पल्स हमने पढ़ी हैं आज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, इनको डिटेल में देखेंगे। और फ्लो चार्ट की जो एग्जांपल हैं उनको बेसिक, हम उनकी जो बेसिक्स हैं वो भी देख लेंगे, ताकि हमें ये पॉइंट्स सारे उन सैम्पल्स का नेम और इनके फंक्शन, इट्स मीन डिस्क्रिप्शन क्लियर हो। अल्लाह हाफिज़।